आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ मेहता परिवार रहता था। इसमें सुमन अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम कुणाल और तेजस्विनी था। सुमन के पति का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन उसके पति ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ रखा था, तो सुमन को किसी बात की चिंता नहीं थी। कुणाल भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अभी अभी नौकरी करने लगा था। सुमन को अब अपनी बेटी तेजस्विनी की शादी की चिंता होने लगती है और वो अपने एक दोस्त सीमा से कहती है, यार सीमा, मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा सा रिश्ता बताओ, मुझे उसकी चिंता होती है। अगर कोई अच्छा सा घर परिवार मेरी बेटी को मिल जाए तो मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी। फिर तो बस मेरे सिर पर कुणाल की ही जिम्मेदारी रहेगी। उसने अब नौकरी करना शुरू कर दिया है, फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं उसका भी घर बसा दूंगी और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। तो चिंता मत कर, मेरे लिए तेजस मेरी बेटी जैसी ही है और उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा रिश्ता है। यही दिल्ली का लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, परिवार भी अच्छा है। मैं तेजस के रिश्ते की बात करती हूँ। अगले दिन ही सीमा लड़के के घर जाकर उसकी माँ से कहती है, लीला बहन, मैं तुम्हारे बेटे ऋषभ के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। यही दिल्ली की लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। ऋषभ की और उसकी जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। तुम कहो तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए आगे बात बढ़ा दूं? मेरे बेटे के लिए तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं सीमा बहन, लेकिन तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। अगर तुम मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता बता रही हो तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मुझे बड़े घर की लड़की चाहिए, जो घर में बहुत सारा सामान अच्छा ला सके, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी देखने वाली हो। लीला बहन, तेजस्विनी अच्छे घर की लड़की है। वो ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन शादी अच्छी करेंगे, क्योंकि तेजस्विनी अकेली लड़की है। उसकी बस माँ और एक भाई ही है और बहुत ही सीधी लड़की है। अगर तुम सीधी लड़की से शादी करोगी अपने बेटे की, तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आगे जाकर तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। कोई अमीर बाप की लड़की आ गई तो तुम्हारा जीना भी मुश्किल कर देगी। लीला उसकी बात समझ जाती है और वो अपने बेटे ऋषभ और तेजस की शादी करा देती है। सुमन अपनी बेटी को सारा सामान, बर्तन, कपड़े और कुछ सोने की चीज देकर विदा कर देती है। इतना सम्मान देने के बाद भी लीला को कमी लगती है और उसे लगता है मेरा बेटा अकेला है और उसे एक गाड़ी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी नहीं दी। फिर वो इसी बात का इशू बनाती है। ऋषभ को भी ये बात बुरी लगती है, क्योंकि वो भी अच्छा पैसा कमाता था। उसकी भी यही उम्मीद थी कि शादी में उसे गाड़ी मिलेगी, लेकिन गाड़ी नहीं मिलती तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने मेरी कहाँ शादी करा दी? आप तो कह रही थी कि मुझे शादी में गाड़ी मिलेगी। तेजस बड़े घर की लड़की है, वो लोग हमें गाड़ी देंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ ही सामान देकर अपनी बेटी हमारे पल्ले बांध दी है। मेरे सारे अरमानों पर आपने पानी फेर दिया माँ। इससे तो मैं जिस लड़की को पसंद करता था, मैं उसी से शादी कर लेता तो मुझे गाड़ी मिल जाती। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी उस लड़की से शादी करा दूंगी। इन्होंने हमें धोखा दिया है, ये कहकर कि सही शादी करेंगे, और ये मामूली सा सामान देकर अपनी बेटी हमें दे दी। इसे कैसे घर से निकालना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसे घर से निकालने के बाद मैं तेरी शादी उसी लड़की से करा दूंगी जो तेरी पसंद की ही हो और घर में अच्छा खासा दहेज लेकर आएगी। अगले दिन से ही लीला अपनी बहू तेजस को परेशान करना शुरू कर देती है। ऋषभ भी अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और वो अपनी माँ से ये कहकर कि इसको जल्द से जल्द घर से निकालो ऑफिस चला जाता था। पीछे से लीला अपनी बहू को परेशान करती है, उस पर काम का पूरा दबाव डालती है और उससे कहती है, ओ महारानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें घर का सारा काम करना होगा। मैंने आधे नौकर हटा दिए हैं, क्योंकि अब नौकरों की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम घर का सारा काम करना।
दोपहर का खाना भी बना लेना और रात को ऋषभ के आने से पहले खाना तैयार कर देना। सारा काम मेरे उठने से पहले हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तेजस परेशान तो होती है, लेकिन वो अपनी सास के सोने के बाद जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेती है। वो दोपहर का खाना भी बना लेती है। जैसे ही सास उठती है, वो देखती है कि उसने दोपहर का खाना भी बना लिया है। वो देखती रह जाती है। फिर वो रात को भी ऋषभ के आने से पहले खाना बना लेती है। वो बहुत थक जाती है। रात को जब सोती है तो वो उम्मीद करती है कि ऋषभ उससे बात करेगा, लेकिन ऋषभ उसकी तरफ देखता भी नहीं था। तेजस परेशान रहने लगी और उसके साथ दिन पर दिन जुल्म और बढ़ते जा रहे थे। कभी उसकी सास उसे कोई काम दे देती थी, कभी साफ धुले कपड़े निकाल कर धुलने के लिए डाल देती थी। ऐसे ही उसे पूरा दिन वो काम में लगाए रखती थी। तेजस फिर भी सब सहन करती रहती थी और काम करती रहती थी, लेकिन वो कभी घर जाने की बात नहीं करती थी। एक दिन उसकी सास दुखी होकर अपने बेटे से कहती है, बेटा ये तो बिल्कुल जिद्दी है, मैं इसे पूरा दिन काम कराती हूँ, इतना दुखी करती हूँ, लेकिन ये मायके जाने की बात ही नहीं करती और ना ही अपने माँ से बात करती है कि गाड़ी दे दो। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। आप कैसे भी करो इसे घर से निकालो, नहीं तो आप देख लेना मैं अपनी जान दे दूंगा। लीला के दिमाग में जान देने के नाम से आइडिया आता है और वो ऋषभ से कहती है, तू क्यों जान देगा, जान तो मैं उसकी निकालूंगी, तू चिंता मत कर। अब मुझे पता है इसे घर से कैसे निकालना है, वो भी हमेशा के लिए। तेजस अपने पति ऋषभ और अपनी सास की बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि वो दहेज के लिए अब तेजस को मारना चाहते हैं। वो एक चिट्ठी अपने कमरे में छोड़ देती है और अपनी माँ को फोन भी मिला देती है और उससे कहती है, माँ मुझे माफ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको वक्त रहते नहीं बताया कि मेरे साथ ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग दहेज के लालची है और अब मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप इन लोगों को नहीं छोड़ोगी। मेरी जैसी कितनी ही लड़कियां होगी जो ये सब बर्दाश्त करती है। मैं इतने जुल्म सहकर भी इसके घर में थी, आज उन्होंने मुझे मारने की सोच ली है। अगर मैं मर गई तो माँ आप और लड़कियों की जिंदगी बचा लेना, इन जैसे जालिमों को सजा दिलाकर। तेजस्विनी इतना कहकर फोन काट देती है। उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। सुमन दौड़ती दौड़ती उसके ससुराल आती है, लेकिन उससे पहले ही ऋषभ और लीला उसे जला चुके होते हैं और कहते हैं, गैस लीक होने की वजह से तेजस की मौत हो गई। लेकिन तेजस ने अपनी माँ को पहले ही सब बता रखा था, इसलिए सुमन पुलिस को लेकर आती है और उन्हें पुलिस से पकड़वा देती है। अब जब पुलिस छानबीन करती है तो तेजस का लेटर भी पुलिस को मिल जाता है, जिसमें उसने उसके साथ हुए अत्याचार को बयां किया हुआ था और उन दोनों को सजा हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ना जाने तेजस जैसी कितनी ही लड़कियां हैं जो दहेज की कुप्रथा में अपने आप को जला रही है, लेकिन हम उन लड़कियों से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जुल्म सहना अब बंद कर दो। आप अपनी आवाज उठाओ और किसी से नहीं तो अपने घर वालों से या जिससे भी आप सबसे ज्यादा करीब हो उसे अपनी बातें शेयर करो। दहेज के लालची को मौका मत दो कि वो आपका जीवन आपसे छीन ले। अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप अपने घर वालों को उनके बारे में बताएं और वक्त रहते फैसला लीजिए। कहीं सोचने और समाज के डर से आप बहुत देर ना कर दे।